लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बहुत अच्छा नाटक है ये, और बचपन में आप पढ़े भी होंगे, छोटी क्लासों में ये उपलब्ध है। अंधेर नगरी में ये बताया जाता है कि चौपट नाम का एक राजा था और उसके राज में टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अब देखिए, टके शेर भाजी का मतलब सब्जी, ठीक है, मतलब 1 रुपये में आपको 1 किलो सब्जी भी मिल जाएगी और 1 रुपये में 1 किलो आपको मिठाई उठाई भी मिल जाएगी, धन दौलत भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, उस राज में बताने का प्रयास ये किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कि जो चौपट राजा था उसको ये समझ नहीं थी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उसमें जब गोवर्धन दास, रामदास नामक जो गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो गुरु को तो पता चल जाता है कि ये राज ठीक नहीं है, यहाँ रुकना सही नहीं है। भाई, जिसको यही ना समझ हो कि सोना 1 रुपये किलो नहीं मिलेगा और वो दे रहा है 1 रुपये किलो, सब्जी 1 रुपये किलो है तो सब्जी को भी 1 ही रुपये किलो दे रहा है, तो समझ नहीं ना उसमें, और कहीं ना कहीं एक दिन हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन गोवर्धन दास बात उसकी नहीं मानता और वो वहाँ पर रुक जाता है और लास्ट में परिणाम उसका ये निकलता है कि फांसी होनी थी दूसरे को और फांसी दी जाती गोवर्धन दास को। ठीक है, तो इस तरह की वो एक कहानी है और वो कहानी पूरी तरह सेट होती है किसके ऊपर? हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान के आज जो हालात हैं वो अंधेरी नगरी की जैसे ही हैं। अब देखो, पाकिस्तान में क्या होता है कि जो व्यक्ति कमज़ोर होता है या जो व्यक्ति ताकतवर होता है, जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़ा से बड़ा क्राइम कर दो, आपको सज़ा नहीं होगी। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप कोई भी क्राइम नहीं करोगे तो आपको सज़ा हो जाएगी। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा पाकिस्तान में होता है? तो देखिए, रुपया में आप ये समझिए कि 75% होता है और 25% नहीं होता। अब देखिए, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हुए, लेकिन वो सब जेल की हवा खा चुके। अभी हाल ही में कल क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो स्पेशल अदालत, ठीक है, उसने क्या किया कि पाकिस्तान के 2 बड़े नेताओं को 10 साल की सज़ा सुना दी, जिनमें से आप नाम सुनते होंगे। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर हैं, और ये पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं। ये जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इसी को कहा जाता है इमरान खान। देखिए, इमरान खान का कैरियर देखा जाए बहुत अच्छा था, चाहे राजनीति पर हो और चाहे क्रिकेट की दुनिया पर हो। पाकिस्तान को इनकी टीम ने ही विश्व कप 1 बार जिताया था। उसके बाद पाकिस्तान ने कोई भी विश्व कप अभी तक नहीं जीता। उसके बाद ये इनका नाम है कुरैशी साहब, बात समझ में आ रही? तो ये पाकिस्तान के क्या थे? विदेश मंत्री थे। तो खूब पैसा ये भी जनता का लूटे और खूब पैसा जनता का ये भी लूटे। अब तुम ये समझिए कि जनता के पैसे से ये रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाए 30 करोड़ की लागत से। 30 करोड़ थोड़ा होता है क्या? बहुत ज़्यादा रुपए होता है। और वो यूनिवर्सिटी इनकी पत्नी के नाम पर है, इनके नाम पर है पूरा यूनिवर्सिटी। अब बताओ, 30 करोड़ रुपए में ये यूनिवर्सिटी, तो जनता का कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसमें? तो एक तो मुकदमा उसका इनके ऊपर ठोंका गया। दूसरा मुकदमा ये ठोंका गया कि अमेरिका में पाकिस्तान का दूतावास था। अमेरिका के जो पाकिस्तान का दूतावास था, उसने क्या किया, कुछ सीक्रेट बातें पेपर में लिख के प्रधानमंत्री को भेजा। अब प्रधानमंत्री ने क्या किया, वो जो सीक्रेट बातें थी उनको जनता के सामने दिखा रहे थे। अब बताओ, जनता के सामने एक प्रधानमंत्री अपने दूतावास या किसी दूसरे देश की बातों को ऐसे दिखाएगा तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं गलत है? अब उसमें क्या हुआ, जब ये बात वहाँ की कोर्ट को पता चला तो कोर्ट ने सीधा आदेश किसको दिया? पाकिस्तानी रेंजर्स को। देखिए, ये पाकिस्तानी रेंजर्स हैं ये, और ये बहुत स्पेशल फोर्स होती है पाकिस्तान की, ठीक। अब इन्होंने क्या किया कि अचानक सीधा रावलपिंडी की जो कोर्ट थी वहाँ से इमरान खान को और कुरैशी साहब को घसीट लिए। जब इन दोनों को घसीट के लाए, ऐसे घसीटे कि जैसे फिल्मों में नहीं कोई हीरो किसी गुंडा को घसीटते हुए ले जाता है, बात समझ में? तो ऐसे घसीट के, मतलब ये हालात एक प्रधानमंत्री के,
उसके बाद घसीट कर सीधा जेल में बंद किया गया और जेल में बंद करने के बाद इनसे लिया गया इस्तीफा और बाद में इन्हीं शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। अब कल क्या हुआ कि रावलपिंडी की जो स्पेशल कोर्ट है उसने क्या किया कि इन दोनों को 10-10 साल की सज़ा सुना दी। अब 10 साल सज़ा का मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, वो अब उसके ये अध्यक्ष हैं, लेकिन इन्हीं के बलबूते वो पार्टी चुनाव लड़ने वाली थी। चुनाव नज़दीक आ गए, अब ये चुनाव लड़ेंगे नहीं जब चुनाव लड़ेंगे नहीं तो निश्चित प्रचार प्रसार, अगर बड़ा लीडर जा रहा है समाज में तो उसका कुछ असर अलग पड़ता है। अब बड़ा लीडर तो कहाँ है, ससुराल में, जेल खाने में, तो बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, इमरान खान के पास अब तो और बहुत बुरी 3-3, 4-4 शादियाँ बंदे ने किया। अभी 2018 में एक शादी, जब प्रधानमंत्री बना तुरंत एक शादी किया, उम्र 71 साल। अब 71 साल उम्र, देखा जाए बोनस में बंदा चल रहा है। बोनस में इंसान की औसतन भारत और पाकिस्तान की आयु कितनी 60 से 65 वर्ष बताई गई है। इसमें ख़त्म हो जाता है वो व्यक्ति, उसके बाद वो बोनस में ही तो चलता है। तो भैया ये बोनस में 71 साल उम्र हो गई, 10 साल की सज़ा सुना दी गई, कितनी हो जाएगी जेल में, 81 साल। और जेल का भोजन, चाहे जितने अच्छा नेता हो, चाहे जितना अच्छा अभिनेता हो, जेल का भोजन जेल का ही जैसा ही रहता है, और घर का भोजन घर के जैसा ही रहता है। वहाँ मानते हैं कि बड़ा नेता है, गुंडागर्दी सब कुछ, पैसा रुपया हर चीज़ है, सुख सुविधाएं पूरी मिलेगी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाएगा जो एक आम नागरिक को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए। ठीक है, जेल जेल होती है, तो इनको ये चीज़ कर दिया गया। अच्छा, क्या भारत में ऐसा हो सकता है कि भारत में कोई, अगर भारत का जो प्रधानमंत्री या नेता भारत के साथ अगर ऐसी खिलवाड़ करे तो क्या उसे जेल हो सकती? तो बिल्कुल हो सकती है। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सेना की जानकारी या हमारी जो खुफिया एजेंसी रॉ उसकी जानकारी या कोई भी विदेशी जानकारी वो जनता के सामने बिल्कुल निष्पक्ष होकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ रूल नियम होते हैं, उनका हमें पालन करना पड़ेगा। बात समझें। और एक बार हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये गलती की थी। 1977 की बात है, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, और जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिए। अब देखिए, जब वो सत्ता में रहेंगे तो उन्हें कोई कॉलर तक नहीं पकड़ सकता, क्योंकि सत्ता में है। जैसे इनकी सत्ता गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सीधा इनके ऊपर क्या, जांच शुरू कर दिए। जब जांच शुरू किए तो जो सीबीआई के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, एनके सिंह, उनको ये आदेश दिया गया कि एक काम करो, इंदिरा गांधी का गिरफ्तार करो। इंदिरा गांधी को 18 दिसंबर सन 1978 को गिरफ्तार करके 7 दिन तक तिहाड़ की सेंट्रल जेल पर रखा गया, दिल्ली में। बात समझे। तो ऐसा कभी नहीं होगा, जो देश के साथ खिलवाड़ करेगा, देश उसके साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो और चाहे गांव का कोई छोटा आदमी हो। सबके लिए हमारे क्या है, संविधान बराबर है, कोई इस देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस समय पाकिस्तान के दोनों नेताओं की यही हाल है, और पूरे पाकिस्तान में इनका कि तो एक समय ऐसा था कि जलवा था, लेकिन अब सारा का सारा जलवा इनका हो गया ख़त्म। और एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के जो 4 राज्य हैं, ये 4 देश बन जाएंगे। ठीक है, वो दिन दूर नहीं, मुझे तो लगता है 2050 तक दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस समय जो यहाँ हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए, ठीक है।